जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों बहुत बार ये होता है कि कुछ दान जो है वो हम कर देते हैं, लेकिन वो दान हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये दान जो है वो हम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पछतावा जो है वो बाद में देखने को मिलता है। कौन सा दान? चावल का दान। अब बहुत सारी महिलाएं जो हैं, जो माताएं बहनें सोचेंगे कि नहीं, बहुत बार तो चावल का दान जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया है। देखो, मैं जो बता रही हूँ वो आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आपको सही लगे तो आप मेरी बात मान लीजिए, अगर आपको नहीं सही लगता है तो आप अपनी तरीके से, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आप जो भी करना चाहें वो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। चावल दान करना चाहिए कि नहीं दान करना चाहिए, तो चावल को किस स्वरूप में दान करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए, और अगर हम चावल दान करते हैं तो हमें कौन कौन सी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, आज के वीडियो में मैं सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं चावल दान करने की, तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, केवल 2 मुट्ठी चावल ही, जो सुदामा जी थे उनके बहुत ही प्रिय मित्र, उन्होंने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल ही खाए थे, और 2 मुट्ठी चावल में उनका सारा जो राजपाट है जो है वो सुदामा जी के पास चला गया था। और अगर तीसरी मुट्ठी चावल जो है वो भगवान श्री कृष्ण खा लेते तो शायद भगवान श्री कृष्ण के पास कुछ ना बचता। इसलिए चावल का दान जो है वो करते हैं तो आपको गरीबी का सामना जो है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको चावल का दान भूल के भी नहीं करना चाहिए। करना चाहिए कि किस स्थिति में करना चाहिए वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन आप सोचें जैसे किस तरीके से चावल नहीं देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई त्यौहार है, आपने कोई बहुत ही अच्छी सब्जी, जैसे अभी महिलाएं बनाती हैं त्यौहार में, छोले पनीर हो गई या जो भी अदर सब्जियां, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि नहीं ये बनाना है, कोई भी सब्जी हो गई उसके साथ चावल जो है वो चलता है ना। तो बहुत सारी स्त्रियां क्या करती हैं, अगल बगल जो पड़ोसी हैं तो चावल बनाती हैं, उसके साथ सब्जी बनाती हैं, तो हो सकता है कि उनको दे देती हैं, लो हमने बनाया तुम भी टेस्ट करो कैसा। इस तरीके से आपको कभी भी अपने घर से उबला हुआ चावल नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए, चाहे जितनी भी विकट स्थिति आ जाए, आपको चावल दान में नहीं देना चाहिए। दूसरा, जैसे आपके घर में झाड़ू पोछा वाली आती है, या आपके घर में कोई भी कार्य करने वाले आते हैं, या खाना बनाने वाली आती है, जो भी आती हैं, अदर मतलब मेरे कहने का ये उद्देश्य है कि जो भी आपके घर में नौकर जाकर आते हैं, आप उनको भूल के भी चावल अगर आपके घर में बच जाता है, ये चीज़ आप अपनी किचन में, अपनी रसोई घर में ध्यान रखें। आपके अगर चावल बच जाते हैं तो आप गाय को खिला दीजिए, आप स्वयं खा लीजिए, लेकिन चावल जो है वो जो काम वाली आती हैं उनको चावल मत ले जाने दीजिए अपने घर से, कभी भी भूल के भी उतना ही बनवाइए। पहली बात तो ये है कि आपके घर में अगर 4 पर्सन है, जितना खाते हैं, 4 मुट्ठी चावल बनना है, 5 मुट्ठी बनना है, उसी हिसाब से बनवाइए। अगर 1 आध मुट्ठी बच भी जाता है तो आप गाय को खिला दीजिए या स्वयं खा लीजिए। बहुत सारी माताएं हैं जो उनके मन में ये प्रश्न आएगा कि किसी को दान में ना दें, हम गाय को कैसे खिला सकते हैं? तो देखिए, वो भी गाय को भी आप खिलाएंगे वो भी दान में ही जाएगा, इसलिए आप गाय को खिला दीजिए, स्वयं खा लीजिए। लेकिन काम वाली जो बाई होती हैं या घर में जो भी नौकर चाकर आते हैं, उनको अपने घर से चावल उनके घर मत ले जाने दीजिए। अगर वो खाना चाहती है तो आप अपने घर में बैठा के खिला दीजिए, लेकिन चावल उसको लेके जाने मत दीजिए। दूसरा क्या है, बहुत सारे भिखारी आ जाते हैं खाना खाने के चक्कर में कि ये खिला दो वो खिला दो, तो आप क्या करते हैं, जैसे आपने दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बनाया है वो आप उनको दान में देती हैं, और वो क्या करते हैं कि आधा खा लेते हैं, नहीं खाते हैं, बाकी चावल जो है वो अपने घर में लिए चले जाते हैं। तो भूल के भी आप, जो भी आपके घर में दरवाजे पे कोई भिखारी आया है, आप खाना खिलाइए, बहुत ही शुभ है, बहुत ही उत्तम है, लेकिन चावल मत दीजिए। चावल अगर वो खा सकता है, आप उससे पहले ही पूछ लीजिए, चावल मैं दे रही हूँ, आप यही मेरे दरवाजे पे ही खा लो तो मैं आपको दूंगी, नहीं तो आप रोटी दे दो, पराठा पूड़ी जो भी दे रहे हैं वो दे दो, लेकिन चावल उसको मत दीजिए, क्योंकि वो आपको वो चावल जो है वो अपने घर में अगर गलती से भी ले गया ना तो फिर आपका नुकसान जो है वो होने वाला है। इसलिए आपको चावल जो है वो नहीं देना चाहिए। इसके बाद क्या है, जैसे बहुत सारी माताएं हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी चावल का बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत सारी माताओं के ये भी प्रश्न आ रहे थे कि दीदी, चावल जो है वो एकादशी का व्रत रखते हैं तो चावल दान में देने का बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल मिलता है, तो अगर हम चावल दान में नहीं दे सकते हैं तो हमें क्या
करना चाहिए। तो देखो, जो माताएं बहनें चावल का दान करना चाहती हैं, उनको लगता है नहीं चावल बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि हमने बहुत जगह पढ़ा होता है कि चावल का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तीर्थ यात्रा में चावल ले जाएं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तीर्थ यात्रा में चावल वितरित करें तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा अगर आपने पढ़ा है तो चावल को अगर आप दान करना चाहते हैं तो देखो, भूल के भी आपको उबला हुआ चावल दान नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। कि कैसी भी मतलब संकट परिस्थिति पड़ जाए, आपको कभी भी चावल नहीं दान करना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, अगर आप चावल को दान करना चाहते हैं तो आप जो सूखा चावल होता है, सूखा चावल मतलब बाजार से लेके आते हैं, उस स्थिति में चावल आप उसमें कोई भी दाल मिला लीजिए, हो सके तो चने की दाल मिला लीजिए, या आपके पास चने की दाल नहीं है तो जो भी दाल है वो आप मिला लीजिए। अब चावल के साथ दाल मिला लिया और उसके साथ थोड़ी सी हल्दी और नमक जो है वो ज़रूर मिलाइए, ज़रूर मिलाइए। मतलब अगर आप दान देना चाहते हैं चावलों का, तो इस तरीके से आप हल्दी, नमक और कोई भी दाल चावल के साथ मिक्स कीजिए। एक तरीके से खिचड़ी हो गया ये। अगर आप दान करना चाहते हैं, किसी तीर्थ यात्रा में जाके आप दान करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से दान कर सकते हैं। या आप एकादशी का व्रत करती हैं तो अगर आप दान करना चाहती हैं तो इस तरीके से दान कर सकती हैं, है ना। लेकिन आप उबला हुआ चावल या खाली चावल का दान कभी भी ना करें। देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई हॉस्पिटल में, देखो आपको पूरा समझा दे रही हूँ क्योंकि ये स्थिति परिस्थिति बनती है। फिर बाद में आप कमेंट करोगे दीदी ये आपने नहीं बताया, तो मैंने सोचा चलिए सब डिटेल से बता देती हूँ। क्या होता है कि जैसे कोई रिश्तेदार हो गए, रिलेटिव आपके कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब मान लीजिए कोई आप बड़ी सिटी में रह रहे हैं, वहाँ आपके रिलेटिव आ गए, किसी को बीमारी हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि खाना जो है वो हमें बाज़ार से ना ख़रीदना पड़े, घर में मतलब जो भी घर परिवार के लोग रह रहे हैं वो खाना लेके आ जाएं, है ना। तो जब भी आप चावल मतलब बना के टिफ़िन में ले जा रही हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत बार डिमांड आ जाती है कि चावल कल दाल चावल ले आना, सब्जी चावल ले आना, रोटी ले आना, इस तरीके से अगर आती है तो अगर आप बना रही हैं चावल तो चावल में थोड़ा सा नमक डालिए, नहीं तो आप जीरा चावल जो है, जीरा राइस उस तरीके से बना लीजिए, या चावल में हल्का सा कोई भी तड़का जो है वो मार लीजिए, नमक ज़रूर डाल लीजिए। इस तरीके से आप चावल जो है वो लेके जाइए। अगर आप मतलब ऐसी परिस्थिति बन रही है कि नहीं आपको चावल लेके जाना है, तब अगर नहीं लेके जाना पड़ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चावल आप ले जाने से, किसी को दान देने से, कहीं हॉस्पिटल में ले जाने से, किसी भिखारी को देने से, किसी घर में काम वाली बाई को देने से, अगर जहाँ तक बच सकती हैं वहाँ तक बचिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति आ रही है तो खीर के रूप में बना के, या आप तहरी के रूप में बना के, या आप खिचड़ी के रूप में बना के, या आप जिस भी तरीके से फ्राइड राइस हो गया या जीरा राइस हो गया, या अगर कुछ नहीं है तो मतलब अपने हिसाब से देख लीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी या नमक डाल दीजिए। इस तरीके से बना के आप चावल जो है, जब स्थिति ऐसी बन जाए कि नहीं आपको देना है, तब आप इस स्थिति में इस तरीके से चावल जो है वो दे सकती हैं। अब क्या है, चावल को किस तरीके से दान करना चाहिए, मतलब बहुत बार पढ़ा होगा आपने कि चावल जो है वो दान करना चाहिए, चावल दान करने से बहुत ही ज़्यादा शुभ जो है वो होता है। तो किस तरीके से दान करना चाहिए, चलिए वो भी सुन लेते हैं। अब देखिए चावल कैसे दान करना चाहिए। अगर आपके परिवार में निरंतर समस्याएं जो है वो बनी रहती हैं, आपस में लोग मिलजुल कर खुशहाल नहीं रह पा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा जो है वो उत्पन्न हो ही रहा है, बहुत विकट परिस्थिति आ गई है। मान लीजिए देवरानी जेठानी घर में रह रही हैं, ननद भाभी रह रही हैं, सास बहू रह रही हैं, जो भी रह रहे हैं, मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ कि फलाना आदमी रह रहा है, जो भी रह रहा है और आपकी उनसे नहीं बन रही है। कई बार क्या होता है कि घर में आदमियों की नहीं बनती है, मतलब जेठ ससुर की नहीं बनती है, हस्बैंड और ससुर की नहीं बनती है। अगर इस तरीके से परिस्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, तो आपको चावल जो है वो किस रूप में दान करना चाहिए। आपको चावल जो है वो तालाब में मछलियाँ जो होती हैं उनको चावल चुराने से, घर में क्या होता है कि आपके घर में अगर विकट परिस्थिति जो है वो बन रही है, लड़ाई झगड़े जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको मुट्ठी भर चावल जो है वो तालाब में मछलियों को डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, मछलियों को चावल चुनाते हैं, तो क्या होता है कि आपके घर में सुख है, जो लड़ाई झगड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस तरीके से अगर आप दान करते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में कई बार क्या होता है कि जन्म कुंडली जो होती है उसमें कई बार दोष जो है वो हो जाते हैं, ग्रह दोष लग जाते हैं, या बहुत सारे दोष जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके कुंडली में दोष है तो आपको मीठे चावल जैसे खीर हो गया, इस तरीके से बना के गाय को जरूर खिलाना चाहिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो बुरे परिणाम जो है वो समाप्त हो जाते हैं। आपके जो ग्रह हैं, जो ग्रह दोष हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही सरल और आसान हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में सारे कार्य जो हैं वो संपन्न हो जाते हैं अगर आप गाय को मीठे चावल या खीर जो है वो खिलाते हैं तो। साथ ही साथ अगर आपकी शादी जो है वो बहुत दिक्कत आ रही है, देर हो रही है शादी में, मतलब बार बार क्या होता है, बहुत बारी क्या होता है कि लड़कियों को बार बार देखने आते हैं, फेल करके चले जाते हैं, शादी नहीं बन रही है, कोई भी मुहूर्त जो है वो मतलब बन ही नहीं रहा है, जो बनना चाहिए मुहूर्त वो नहीं बन रहा है, शादी लेट होती चली जा रही है, शादी में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चावल की खीर बनानी चाहिए, उसमें केसर डालना चाहिए और गुरुवार वाले दिन भगवान विष्णु को आपको ये जो खीर है ये चढ़ानी चाहिए और प्रसाद के रूप में वितरित करनी चाहिए और स्वयं भी इस खीर को खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी शादी जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है, जो भी विघ्न है वो समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके घर में धन की कमी हो रही है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब परिस्थिति बहुत, कई बार क्या होता है कि बहुत रुपया जो है वो हम कमा के लाते हैं, लेकिन जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा जो है वो खर्चा हो जाता है, हमारे जेब में पैसे ही नहीं रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन सी स्थिति जो है वो हमारे घर में बन गई है। अगर आपके साथ ऐसी विकट परिस्थिति बन रही है तो आपको सोमवार वाले दिन अखंडित चावल, अखंडित मतलब पूरा खड़ा चावल, जो चावल का एक भी टुकड़ा टूटा हुआ ना हो, चावल पूरा हो, जिस तरीके से चावल होता है उस तरीके से, बिल्कुल भी कहीं से टूटा ना हो, खड़ा चावल जो है वो अगर भगवान शिव के मंदिर में आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो आपके घर में समृद्धि आती है, सुख आती है और धन का जो है वो वास होता है। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा जो है वो बना देती हैं, इसलिए आपको इस तरीके से चावल जो है वो दान में करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके घर में पितृ दोष है या आपके घर में शुक्र ग्रह जो है वो कमज़ोर हो गया है तो आपको कौओं को मतलब कौओं को जो चावल है वो छत के ऊपर डाल के खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके घर से पित्त दोष जो है वो समाप्त हो जाते हैं और आपके जो शुक्र ग्रह है अगर कमज़ोर हो गया तो वो भी मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके से आप चावल अगर दान करना चाहते हैं तो इस तरीके से चावल दान कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।